उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 और आरओ 2024 के लिए ज्योग्राफी का आज रिवीजन करेंगे। हमारे साथ ये रिवीजन आप भी करिए। तो सीधे शुरू करते हैं प्रमुख झीलों से। ठीक है, एक तरफ क्या है, प्रमुख झील और संबंधित देश। ओनेगा झील कहाँ है? रूस में। ये क्वेश्चंस, ये जो फैक्ट हैं, ये घटना चक्र या पीवाईक्यू इन सब से लिए गए हैं, बेहद ज़रूरी हैं, वहीं लेके आए हैं। ओनेगा झील रूस में है। ठीक है, फिर है मराकाइबो झील, वेनेजुएला में पड़ती है। फाइव फ्लावर झील कहाँ है? तो चीन में है ना, फाइव फ्लावर झील। ठीक, बॉइलिंग झील कहाँ है? बॉइलिंग झील है डोमिनिका में। बॉइलिंग झील कहाँ है? डोमिनिका में। उर्मिया झील ईरान में है और अथाबास्का झील कनाडा में है। ठीक है, अथाबास्का या ठीक है ग्रेट स्लेव, ये सब कहाँ है? कनाडा में है। मैं जो यहाँ पे नोट्स है मैं सिर्फ जो उसी पे बात करूँगा। इधर देख लेते हैं तो कुछ झीलें हैं। रेड लेगून झील कहाँ है? तो बोल्विया में है। देखिए लिखा है। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? कनाडा में है। सुपीरियर झील यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या है, स्थान आ गया डुलुथ। इसके किनारे कौन सा शहर है? डुलुथ। ठीक है, फिर है बलकाश झील कहाँ है? तो ये कजाकिस्तान में है। टिटिकाका झील कहाँ है? ये बोल्विया और पेरू की सीमा पे है। और रेडियर झील कनाडा भी आपने देख ही लिया है। टंगानिका झील कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। ठीक, फिर देखते हैं ये जो टंगानिका है ये आरओ 2014 में पूछी भी गई थी। ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो पहली गहरी झील कौन है? बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं जलप्रपात। तो टुगेला जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। एंजिल या एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में है। ठीक है, अब देखते हैं कि विश्व के द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के सबसे जो बड़े द्वीप हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले कौन? ग्रीनलैंड है नंबर 1 पे, फिर न्यू गिनी है और बोर्नियो है और चौथा है मेडागास्कर। इसको आप लोग रट लीजिए। कौन कौन से? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। ठीक है, ग्रीन न्यू बॉर्नमेडा, मैंने ऐसे रटा हुआ है, ग्रीन न्यू बॉर्नमेडा। ठीक है, किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो फरो द्वीप को। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। ठीक है, ये एक जो है क्या है, रिवीजन है तेज गति से। अगला है कौन सा द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है? तो बोर्नियो। बोर्नियो आपका 3 देशों में विभाजित है। ठीक है, इंडोनेशिया में है बोर्नियो, जो मुख्य रूप से तीन हैं देश, मुझे देश ना ठीक है याद नहीं आ रहे हैं, देख के बताएंगे आपको। जापान का जो विशालतम द्वीप कौन है? होन्शु। यहाँ पे कौन कौन से द्वीप हैं? होन्शु, हुकोडू, सुकोकू और क्यूशू। होन्शु, हुकैडू, सुकोकू और क्यूशू। ठीक है, ये 4 द्वीप हैं यहाँ पे। सोलोमन द्वीप कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में जो स्थित है और मेलेनेशिया महाद्वीप का एक ये हिस्सा है। ठीक है, फिर जापान के 4 प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण क्रम में, ठीक है देखो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, होकैडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशू। ठीक है, फिर क्या है? सोकोत्रो द्वीप कहाँ है? तो ये यमन का हिस्सा है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूह का पश्चिम से पूर्व क्रम बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पे सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक है ना, ये फिर लास्ट में सुलावेसी पड़ेगा, लेकिन 4 बहुत हैं, 4 में से पूछता है, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। ठीक है, आगे देखते हैं। जी लिखा है तीनियन द्वीप। ठीक है, तीनियन द्वीप ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तीनियन द्वीप कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अब देखेंगे विश्व की नदियाँ। नील नदी बहती है कहाँ? इथोपिया, सूडान, युगांडा में बहती है। चाड में नील नदी नहीं प्रभावित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ये पीवाईक्यू से दिया गया है, इसमें कई देश छूट गए हैं, तो मैं कैसे कह दूँ कि यहीं बहती है, तो ये क्वेश्चन नहीं हम करवा रहे हैं आपको। ठीक है, फिर देखिए विक्टोरिया झील वाइट नील नदी से निकलती है। कौन सी? जो विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? वाइट नील नदी निकलती है। और नीली नील जो कि ब्लू नील कहा जाता है, ये ताना झील से निकलती है। कहाँ से? ताना झील से निकलती है। राइन नदी पश्चिमी जर्मनी में बहती है। रॉटरडैम बंदरगाह जो इसी पे स्थित है। ठीक है, और साल्वीन नदी जो है ये एशिया की ऐसी नदी है जो दक्षिण को प्रवाहित होती है। ठीक है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। ये सिर्फ पीवाईक्यू है, ध्यान रखना, रिवीजन है आपका और कुछ भी नहीं है। वायुमंडल की थोड़ी सी बात कर लें तो वायुमंडल की सबसे स्थायी गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, आपको पता है सबसे ज़्यादा है। क्षोभ, अब देखो इसके ये मंडल होते हैं, तो सबसे नीचे मंडल कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। ठीक ना, तो ये ऐसे क्रम है। तो यहाँ देखिए क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली सतह। मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पे होती हैं, जो भी मौसम होता है वो यहीं पे होता है। समताप मंडल क्या होता है? समताप का नाम से भी जो स्पष्ट है, यहाँ का ताप जो है सम रहता है। ओजोन परत की उपस्थिति, यहाँ पे क्या होती है? ओजोन परत होती है और वायुयान यहीं पे जो उड़ते हैं। ठीक है, लेकिन पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, ध्यान रखना।
फिर क्या मध्यमंडल, ये 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पे जो स्थित है ये मध्यमंडल है। फिर आयन मंडल क्या है, रेडियो तरंगों का विक्षेपण यहीं से होता है। उत्तरी ध्रुव प्रकाश की घटना, ठीक है, यहीं से दिखती है। और बेतार संचार की प्रक्रिया, मतलब जो भी आपका संचार जो साधन है वो यहीं से क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। फिर देखते हैं हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ये ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पछुआ और पूर्वा कहा जाता है, ठीक है। फिर सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से होते हैं, पच्छाब स्तरीय बादल होते हैं, ठीक है। ये देखिए सुएज नहर की बात कर रहा है, कहाँ पे है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है ये, ठीक ना। एक इसके जो किनारे पे पोर्ट सईद है और एक पे सुएज पत्तन, ठीक है। अब देखिए सुएज नहर जोड़ती किसको किसको है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन कौन सी हैं, तो देखिए ये तो सबसे बड़ी जो हो गई सुएज नहर। बाकी ये क्या लिखा है, लुडविग्स नहर, ये कहाँ है, जर्मनी में है लुडविग्स नहर। और वोल्गा डान नहर, ये कहाँ है, ये रूस में है। सफ़ेद सागर नहर कहाँ है, ये भी रूस में है। फिर देखते हैं सुएज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। फिर झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम, देखिए उत्तर से दक्षिण, लेक मंजला, लेक टिम्सा, लेक बियर और ठीक लिटिल बियर लेक, ठीक, ये उत्तर से क्या है, दक्षिण का क्रम है इसका। ये क्लास सिर्फ जो है उन लोगों के लिए है जो पढ़ चुके हैं पहले से, इसमें कुछ भी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ क्या रिवीजन हो रहा है, ध्यान रखना। हार्मुज जल संधि कहाँ है, तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, नदी और बांध देख लेते हैं। कोलोरेडो नदी कहाँ है, सॉरी हुवर बांध किस पे है, तो कोलोरेडो नदी पे है। आसवान बांध नील नदी पे, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे, ठीक है। ग्रैंड, यहाँ पे ग्रैंड होगा, ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया, ठीक। कुछ जल संधियाँ हैं। डोवर की जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, डोवर। फिर लिखा है टोनकी की खाड़ी, ये कहाँ है, वियतनाम को चीन के मध्य, वियतनाम और चीन के मध्य में है ये। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को कनाडा यानी कि बेफिन के द्वीप पर मिलती है, यानी ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। जल संधियाँ दो भूमियों को अलग करती हैं जो दो जल राशियों को जोड़ती हैं। लोम्बोक जल डमरू मध्य है, ये लोम्बोक और बाली के मध्य है, ठीक है, इंडोनेशिया। फिर फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश देख लीजिए कौन कौन से हैं। यमन नहीं बनाता क्या, ओमान और यमन सीमा नहीं बनाते हैं, ये पहले यहाँ पे आ गए। फिर कौन कौन बनाते हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई, मतलब 7 देश। ध्यान रखना ओमान और यमन सीमा नहीं बनाते हैं, यानी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई सीमा बनाते हैं। फिर नंबर झीलें और जलप्रपात फिर थोड़ी सी और देख लेते हैं। क्षेत्रफल दृष्टि की सबसे बड़ी झीलें, तो सुपीरियर सबसे बड़ी है कहाँ, यूएसए और कनाडा की सीमा पे है। फिर एक है जो मिशिगन, यहीं पे ये 5 जो ग्रेट लेक्स हैं ना, तो जो मिशिगन है वो पूर्णतः क्या है, यूएसए में है, बाकी सीमा पे हैं। फिर नंबर 2 पे विक्टोरिया झील, ये केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पे है। इसको याद करते हैं कैसे, टुक के नाम से, तंजानिया, युगांडा और केन्या। बैकाल झील कहाँ है, रूस, जो कि सबसे गहरी झील है, ठीक है। सबसे बड़ी की बात अगर गहरी तो रूस है, सबसे बड़ी की बात करते हैं तो क्या सुपीरियर है, नंबर 2 पे विक्टोरिया है, नंबर 3 पे क्या है, बैकाल झील है। पूर्णतः यूएसए में जो उपस्थित क्या है, मिशिगन, देखो यहाँ पे जो लिखा भी है। क्षेत्रफल एवं आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। प्रधान यमोत्तर रेखा से गुजरती है कहाँ कहाँ से, तो यूके यानी कि क्या, यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, स्पेन, फिर बुर्किना फासो, फिर अल्जीरिया, घाना, माली और टोंगो, ठीक है। इनसे क्या गुजरती है, प्रधान यमोत्तर रेखा। विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से जो गुजरती है, देखिए कांगो गणराज्य से, युगांडा, सोमालिया, केन्या, गैबन, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पे है, साओ टोमे प्रिंसिप, कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती। बहुत मस्त हैं, इनको रट लेना आप लोग, ठीक है। कांगो, युगांडा, सोमालिया, केन्या, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, साओ टोमे प्रिंसिप, कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती। देखिए इक्वाडोर, इक्वेटर का डोर है, पहला देश यही पड़ता है ना, ये क्रम से नहीं है, ध्यान रखना, ये क्रम से नहीं लिखे गए हैं। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जो गुजरती है, तो देखिए भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, ठीक है, ये एक भाग हो गया। मैक्सिको, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, मारितानिया, हवाई द्वीप, बहामास, ईरान से नहीं, ये कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पे, आप लोग बाद में देखना। हाँ, मकर रेखा की बात करते हैं, तो मकर रेखा क्या है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, चिली, मेडागास्कर, नामीबिया, बोत्सवाना से मकर रेखा नहीं गुजरती है, बोत्सवाना भी दिया है, कन्फ्यूजन वाला कुछ सिस्टम है। ये रेखाओं पे कौन से देश हैं, मैं इसका वीडियो अलग से जो ले आऊँगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, तो इसको आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा। कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ होगा, तो विषुवत रेखा पे होगा, ठीक है। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष
कहाँ होता है, जो कब होता है 21 जून को। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की विधि को क्या कहते हैं, तो यूरेनियम विधि कहते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, उसका नाम था क्या, पैंजिया, और जो महासागर था उसका क्या था, पैंथालासा। क्या था, पैंथालासा, ये पैंथालासा, ठीक है। लघु हिमकाल माना जाता है तो 1650 से जो 1817 तक की भी क्वेश्चन पूछा गया है। ज्वालामुखी की बात कर लें, विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है, तो माउंट कोटोपैक्सी है, ठीक है। एकांकागुआ एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं, कोटोपैक्सी है, एटना है, फ्यूजियामा है, ठीक है। जो माउंट जो किलायू है ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं ये, किलिमंजारो तंजानिया में है, एटना और विसुएस ये इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, फ्यूजियामा जापान में है, मोनोलोवा हवाई द्वीप में है, माउंट किनाबालू ये मलेशिया में है, अलबुर्ज ईरान में है, और अकांकागुआ अर्जेंटीना में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है, माउंट कोलिमा मैक्सिको में है, सबनकाया पेरू में है, पर्वत कारकाटुआ ये इंडोनेशिया में है, माउंट रेनियर यानी रेनर ये यूएसए में है, माउंट पेरिकुटिन ये मैक्सिको में है, और माउंट एपो ये फिलीपींस में है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्षेत्र जलवायु की किस्म, ठीक है। तो कैलिफोर्निया ये भूमध्य सागरीय जलवायु है, यहाँ पे ध्यान रखना। कांगो में विषुवत रेखी जलवायु है, सूडान में सवाना तुल्य जलवायु है, बांग्लादेश में मानसूनी जलवायु है, या इसे उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु भी कह देते हैं। साइबेरिया में तो शीत है यानी कि शीतोष्ण है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण जो मरुभूमि जो किस्म की जलवायु है। अब देखते हैं विश्व के वन। सिल्वा वन ये सदाबहार वन होते हैं और चौड़ी पत्ती वाले इसमें वृक्ष होते हैं। अमेजन नदी के किनारे ब्राज़ील में ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए भूमध्य सागरीय वन, यहाँ पे जैतून, ओक, चेस्टनट, अंगूर और संतरा ये भूमध्य सागरीय हैं। भूमध्य रेखीय और सागरीय में आप लोग कन्फ्यूज मत होना। भूमध्य सागरीय ज़्यादातर खट्टे फल वाले पेड़ यहाँ पे होते हैं, अंगूर, संतरा, ओक, चेस्टनट, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन, यहाँ पे सागौन, साल, नीम और शीशम के पेड़ होते हैं। विषुवत रेखीय वनों में महोगनी, रोजवुड, ठीक ना, ये पेड़ होते हैं। कोणधारी वन चीड़ और फर ये कि क्या होते हैं, शीतोष्ण में होते हैं। फिर कांगो घाटी क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं कांगो घाटी में, 10 नॉर्थ से 10 साउथ अक्षांशों के मध्य। टैगा वन शीतोष्ण कोणधारी वन होते हैं, ये सबसे उत्तरी वायुओं, पहले टैगा होगा फिर टुंड्रा होगा, है ना, टैगा ऊपर उसके नीचे टुंड्रा। सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित भौगोलिक क्षेत्र वाले देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जापान दे रखा है, इंडोनेशिया, जापान 68.4, इंडोनेशिया छोटा डाटा मुझे पुराना लग रहा है, ठीक है, ये मत देखना आप। चक्रवात एवं पवने देख लेते हैं, किस क्षेत्र को यूएसए में टॉर्नेडो एली कहा जाता है, तो मिसिसिपी मैदान को कहते हैं, ठीक है। टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा कैरिबियन सागर में आते हैं। फिर लिखा है साफिर सिम्पसन मापक हरिकेन द्वारा पहुंची क्षति मापन, खैर कोई मतलब नहीं इसका। स्थानीय हवाएं देखती हैं, फान कहाँ है, आल्प्स पर्वत पे। बोरा इटली में ठंडी हवा होती है। मिस्टल ये फ्रांस में है, ये भी ठंडी हवा होती है स्पेन और फ्रांस में। खमसिन ये मिस्र की ठंडी जो मिस्र की हवा है। चिनूक ये यूएसए में है, और सिराको ये सिसिली यानी कि इटली में होती है। सिराको वो जो वे पवने हैं जो भूमध्य सागर से आर्द्रता और जाके ये क्या करती हैं, इटली में वर्षा जो कराती हैं। आयरन ऑक्साइड की जो अधिकता से यहाँ पे लाल वर्षा होती है, इसलिए इसे ब्लड रेन भी कह देते हैं। ब्लिजार्ड ये कनाडा और यूएसए की ठंडी हवा है। नॉर्वेस्टर भारत में होती है। चक्रवात और देश देख लेते हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया में और बागियो फिलीपींस में। टाइफून जापान में, हरिकेन यूएसए में। यहाँ देखें हबूब सूडान में बहती है हवा, यामो जापान में बहती है। सेंटा आना कैलिफोर्निया में है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में। सामल अरब प्रायद्वीप में। लेवेस यानी कि स्पेन में, और हरमटन यानी डॉक्टर विंड कहते हैं ये गिनी में होती है, इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं प्रमुख खनिज और उत्पादक क्षेत्र। कोयला करागंडा बेसिन में होता है। हाई वेल्ड ये सोना का क्षेत्र है। क्रिव्याय राग, ठीक है, ये यूक्रेन का ये लौह अयस्क है, और ये समझ में नहीं आ रहा है थोड़ी है। फिर डोनबास से कोयला क्षेत्र है, और मेसाबी रेंज ये भी लौह क्षेत्र है। मोसुल खनिज क्षेत्र है। ट्रांसवाल सोना क्षेत्र है। प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो तांबा देखिए ये बिंघम कैनियन ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पोर्ट रेडियम ये यूरेनियम के प्रसिद्ध है। बाकू जो अजरबैजान में है ये खनिज तेल के लिए है। मेसाबी रेंज ये लौह अयस्क के लिए है। डॉनबास आप देख चुके हैं कोयला के लिए है। मोसुल खनिज तेल के लिए है। ट्रांसवाल देख चुके हैं सोना के लिए है, और सार ये कोयला के लिए है। कटंगा ये तांबा के लिए है। किम्बरले ये हीरा के लिए है। बुट चांदी के लिए, और विट वाटर्स रेंड ये सोना के लिए है। टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चाइना है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आगे का कल देखते हैं।